दोस्तों, भारत का सबसे सुंदर और चकाचौंध से भरी हुई ग्लैमर की दुनिया का एहसास कराने वाला शहर मुंबई हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कोई सोच भी नहीं सकता है कि जहां मुंबई में एक पक्ष में लाइमलाइट से भरी हुई है और वहीं दूसरी पक्ष रहस्यमयी भूतिया कहानियों से भरा हुआ है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी होने के साथ ही भारत का हॉलीवुड भी है, लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता है मुंबई में ऐसे कुछ स्थान होंगे जहां से कई सारी रहस्यमयी भूतिया कहानी जुड़ी हुई है। हम भूतिया फिल्म को देखना पसंद करते हैं, डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। यह काफ़ी थ्रिलर होता है, लेकिन इन स्थानों पर जाने की किसी को हिम्मत तक नहीं होती है। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां से कई पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का दावा किया जाता है। हालांकि बहुत से लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग इन बातों को सच बताते हैं और खुद को उसका सबूत होने की बात करते हैं। ऐसे ही रहस्यमयी कहानियों से भरी मुंबई में कुछ भूतिया स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं, इसीलिए इस लेख को अंत तक पढ़ें और देखें। महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में कई ऐसे बिल्डिंग हैं जहां पर आत्माएं निवास करती है। ऐसा रोड जहां सूरज उगने के बाद सन्नाटा पड़ जाता है, और ऐसा एक चौल जहां पर भूतिया घटनाएं होने का अक्सर दावा किया जाता है। तो चलिए जानते हैं उन जगहों के बारे में। पहला है दोस्तों मुंबई का संजय गांधी नेशनल पार्क। दोस्तों, मुंबई का संजय गांधी नेशनल पार्क मुंबई के टॉप 100 प्लेस में से एक है, जहां अक्सर लोग पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात करते रहते हैं। शाम होते ही पार्क का गार्ड पार्क के घने इलाकों से बाहर आ जाता है और मौन प्रार्थना करता है। जब उससे पूछते हैं तो बताते हैं कि उनका भूत से सामना ना हो, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ से आने जाने वाली गाड़ियों को एक महिला भूत रोकती है, और यदि कोई गाड़ी न रोकता हो तो उसके पीछे तेज़ी से दौड़ने लगती है। हालांकि कोई इसे भ्रम भी समझ लेते हैं, लेकिन जब यही क्रिया बार बार हो और महिला गायब हो जाए तो ये सामान्य भ्रम तो नहीं हो सकता। पार्क के आसपास झोपड़ी में रहने वाले लोगों को अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं होती है। आसपास के जंगलों में कई खतरनाक तेंदुए जैसे जानवर रहते हैं, लेकिन उन जानवरों के मुकाबले इस भूत का डर यहाँ पर ज़्यादा फैला हुआ है। दूसरा है दोस्तों पॉन हॉर्न्स क्वार्टर। मुंबई की हॉन्टेड प्लेस में से एक यहाँ पॉन हॉर्न्स क्वार्टर भी है, जो अंधेरा होने के बाद लोगों को यहाँ आने जाने से वर्जित कर देता है। यहाँ की भूतिया कहानी हर किसी को कांपने पर मजबूर कर दे। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि रात होते ही यहाँ पर एक लड़की दोनों हाथ में आग के लपटे लिए हुए दौड़ती है और सामने के पेड़ के पास जाते ही गायब हो जाती है। दरअसल उस भूत को लेकर यह माना जाता है कि वहाँ सलाम नाम की एक लड़की की आत्मा है, जिसने 1989 में अपने आप को आग लगा लिया था, और तब से उसकी आत्मा इस इलाके में घूमती रहती है। लोगों ने इस आत्मा को भगाने के लिए पेड़ के सामने हनुमान मंदिर भी बनवाया, लेकिन तब भी उन्हें आत्मा अक्सर दिखाई देती है। यही कारण है कि रात के समय यहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों को बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं होती। तीसरा है दोस्तों मुंबई का ठाकुर कॉलेज। मुंबई का ठाकुर कॉलेज भी मुंबई के भूतिया जगहों में से एक है। इस कॉलेज के बेसमेंट में अक्सर पैरानॉर्मल गतिविधियाँ होती रहती है, जिसका सबूत खुद बिपाशा बसु की फिल्म आत्मा है। यह बिपाशा बसु की इस फिल्म में शूटिंग कॉलेज की इस बेसमेंट में हुई थी, जिसके दौरान कैमरामैन ने फोटो फ्रेम को अपने आप दाएं बाएं हिलाने की घटना को फिल्माया था। हालांकि बहुत से लोग ने इस फिल्म के सीन को देखकर यह सोचा होगा कि इसे एडिटिंग किया गया है, लेकिन बिपाशा ने खुद बताया कि यह फिल्म एडिटिंग नहीं बल्कि हकीकत है, जिसे उन्होंने खुद अपने नज़रों के सामने देखा, उसे एहसास किया है। उनका मानना था कि फ़ोटो फ्रेम अपने आप दाएं बाएं हिलते डुलते नीचे गिर गई और नीचे भी वह आगे पीछे सरक रही थी। मुंबई के माही में स्थित डिसूजा चौल के आसपास कई पैरानॉर्मल गतिविधियां होने का दावा किया जाता है। यहाँ के चौल में रहने वाले लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ पर एक महिला की आत्मा को मरड़ाते हुए देखा जाता है। उनके अनुसार कहा जाता है कि इसी इलाके में एक चौल में एक परिवार कुछ दशक से पहले रहा करता था। किसी कारणवश उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद से उसकी अंतुष्ट आत्मा हमेशा इधर उधर मंडराती रहती है। कुछ लोग इस चीज़ को अफवाह समझते हैं। हालांकि यह अफवाह है या हकीकत, इसकी पुष्टि तो अभी नहीं की जा सकती है। लेकिन यहाँ के आसपास के चौल में रहने वाले लोग सूरज ढलने के बाद घर के बाहर नहीं निकलते हैं, और उनका डर बताता है कि उनके द्वारा बताई जाने वाली कहानी सही है। चौथा है दोस्तों एशियाटिक लाइब्रेरी।
मुंबई के कोलकाता में स्थित इस लाइब्रेरी को भारत के बड़ी लाइब्रेरियों की सूचियों में गिना जाता है। यह बिल्डिंग बाहर से काफ़ी आकर्षक और ब्रिटिश वास्तुकला से सुसज्जित की गई है। एशियाटिक लाइब्रेरी को मुंबई के हॉन्टेड स्थान में से एक इसलिए माना जाता है, जब कोई भी शख्स इस लाइब्रेरी के अंदर जाता है तो लाइब्रेरी में उन्होंने एक अलग आकर्षक और एहसास होता है जो लाइब्रेरी के बाहर उन्हें जाने नहीं देता है। यही कारण है कि यह लाइब्रेरी मुंबई के डरावनी जगहों में से एक है। कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर अंग्रेज़ों की आत्माएं रहती है। दोस्तों, आपने कई हॉरर सीरियल में भूतिया इमारतों से जुड़ी कहानी देखी होगी। हालांकि वह इमारतें बनावटी होती है, लेकिन मुंबई में एक ऐसी इमारत है जिसकी 8वीं मंजिल की सभी फ्लैट खाली रहती है। मुंबई का मलावर हिल्स मुंबई के अमीर इलाकों में से एक है, जहां पर 1970 में बना ग्रेड परिधि टावर का 8वां फ्लैट हमेशा खाली रहता है। 5वां है दोस्तों मलावर हिल्स। यह 3 टावर वाला ग्रेड परिधि मुंबई के भूतिया इमारतों में से एक है। यहाँ पर एक के बाद एक कई लोगों की मौत हुई है, जिसके कारण इस इमारत को कुख्यात कहा जाने लगा है। माना जाता है एक बार तो एक ही परिवार में 5 लोग इस इमारत के रेलिंग से कूदकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उनके प्लेट को बंद कर दिया। लोगों का मानना है कि इस इमारत में कुछ अजीब सी शक्ति है जो यहाँ रहने वाले लोगों को इमारत की रेलिंग तक ले जाती है, जिसके बाद वहाँ से लोग कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। 6ठा है दोस्तों ताज होटल। मुंबई का ताज होटल मुंबई की पहचान है। यह भारत के सबसे बड़ी होटलों में से एक है, जहां पर खाना खाने के लिए हर एक शख्स सपना देखता है। हालांकि यह सबसे महंगा है और आम लोगों के पॉकेट से बाहर है, लेकिन मुंबई के लैंडमार्क्स में शुमार ताज होटल भी हॉन्टेड प्लेस में से एक। कहा जाता है इस ताज होटल के निर्माता और वास्तुकार W.A. चैम्बर थे, जिनकी मृत्यु इस ताज होटल को बनवाने के दौरान हो गई थी। तब से उनकी आत्मा इस होटल में निवास करती है। होटल में काम करने वाली कई लोगों उनकी आत्मा की उपस्थिति के दावा करते हैं। उनका कहना है कि वे कई बार उनकी आवाज़ को महसूस करते हैं। हालांकि कोई भी ताज होटल की इस रहस्यमयी गतिविधियों पर गौर नहीं करता और यहाँ के चहल पहल में लोग डूबे रहते हैं। तो हाय दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी, समाचार और न्यूज़ को लेकर के। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर ए माइस्टीरियस प्लेस के साथ। धन्यवाद।